सभी लोग नोट पेन लेकर के आए या मोबाइल का नोट पेन ओपन कर दो। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उसके अंदर जाके जाके सभी के पास हाथ ऊपर करो, दिखाओ मुझे। सभी के पास थोड़ा पीछे वाले से आगे आ जाओ तो और अच्छा मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन है। जिनकी भी जन्म तारीख 1-10-19 और 28 है वो खड़े हो जाओ। 1-10-19 और 28 वाले खड़े हो जाओ सभी लोग। हाँ यस, 1 तारीख वाले यस खड़े हो जाओ 2 मिनट के लिए अपनी जगह के ऊपर। 1-10-19 और 28 है कोई? कौन सी तारीख है आपकी? आपका बर्थडे। बैठ जाइए सभी लोग। 2-11-20 और 29 वाले कौन है? 2-11-29 और 20। सुपर सुपर सुपर, बैठ जाइए। अभी हम लोग जो सीखने वाले हैं, आपका जो जन्म हुआ यहाँ पर क्यों हुआ है बस, और आपके अंदर सुपर क्वालिटी क्या है। ये जितने भी 2 लोग वाले खड़े हुए हैं बराबर, उनका एक कॉमन प्रेडिक्शन करें तो उनका एक ही चीज। लो एक बार खड़े होते तो 2-11-20 और 29। 2 तारीख को जिसका जन्म है, जिसका 11 तारीख को जन्म है, जिसका 20 तारीख को है, जिसका 29 का है। यहाँ पर कितने लोग हैं? 6 लोग। भरत भाई, बस भरत भाई को मैं जानता हूँ। जितने भी लोग होते हैं खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। और मैक्सिमम इनके अंदर पावरफुल यदि कोई एनर्जी है तो मून की एनर्जी है। लविंग नेचर, सपोर्ट सिस्टम में सबसे ज्यादा रहना। पर एक और मैं चीज पूछता, आपको रोना आता है? हाँ आता है। सुनो, आता हो तो हाँ बोलना। ये हम लोग, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो मैंने 12 साल से एस्ट्रोलॉजी वास्तु की पढ़ाई किया, दुनिया में नंबर 1 हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। 80 लाख से ज्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े। जोरदार तालियां बजाएं मेरे लिए। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमने रिसर्च किया है, जो गुरुओं ने मुझे सिखाया है, उनसे मैक्सिमम लोगों को मदद कर सकूं। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाइए। आज हमारे बीच में जो व्यक्ति हैं वो इतनी जबरदस्त कोटि की शक्तियों के धनी हैं। त्रिलोक गुरुजी जो ग्लोबली इंडिया के अंदर वर्ल्ड वाइज कनाडा से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक काफी सारे इनके बड़े बड़े क्लाइंट हैं और ऐसे पावरफुल रिजल्ट देते हैं। हम लोग 15-20 मिनट इनको सुनेंगे, 15-20 मिनट हम चाहेंगे कि आपके मन में जो प्रश्न है, पहले वो 1 से 12 राशियों का कॉमन। आप लोगों को राशि का मतलब पता चलता है। मेष राशि वाला कौन कौन है? जिनका नाम अ के ऊपर से मेष राशि वाले थोड़ा हाथ ऊपर कीजिए। आगे जो फटाफट जो बैठ जाइए। ये सभी लोग अपनी राशि को मगज के अंदर कमांड कर दीजिए। पहले दोनों हाथ जोड़िए मंगलाचरण के साथ में। आज का एक अद्भुत स्वाध्याय और इसके बाद अष्ट प्रातिहार्य ध्यान जो हमारे खास करके अनीश जी कराएंगे। तो आइए सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। पहले सबसे पहले थोड़ा सा पानी पी लो। पानी ले लीजिए। पानी पिए। गुड। क्या आज हमको हमारी स्ट्रॉन्गनेस क्या है, क्या हम करें तो हमारी सफलता नक्की ही है, और क्या हमारी कमजोरी है। यदि आप शीशे के मकान में रहोगे तो पत्थर से सावधान रहना पड़ेगा। तो कमजोरी और स्ट्रेंथ, ये दोनों चीजें जगत पूज्य ऐसे हमारे त्रिलोक गुरुजी आप सभी को पहले बता देंगे। फिर आपको जो काउंटर क्वेश्चन कि भाई मेरे साथ ऐसा नहीं है नहीं है नहीं है, जो भी आप पूछना चाहते हो, आने वाले 15 मिनट 20 मिनट तक ये एकदम पावरफुल सेशन चलेगा। तो सबसे पहले हाथ जोड़िए सभी लोग। पहले पानी पिए सभी लोगों ने? यस। क्या बोल रहा है? हाथ से पानी पकड़ो। सब बोलो। मैं सर्वशक्तिमान भक्तावर हीलर हूँ। पीजो। हाँ यस। मंगलिक के साथ में शुभारंभ करते हैं। ज्यादा गुजराती वाले हिंदी वाले? हिंदी वाले। ओके, हिंदी में। ओके, थोड़ा सा ज्यादातर गुजराती रहेगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हिंदी हिंदी हिंदी। मेरे साथ में बोलो। परमात्मा बनी जासे मारो आत्मा, परमात्मा बनी जासे मारो आत्मा, दासे प्रभु नु मिलन बात
परमात्मा बन जासे परमात्मा। भक्तामर स्तोत्र आत्मा से परमात्मा की ओर हमारे जीवन में जितना ज्यादा पीस होगा उतना ज्यादा एक्सट्रीम लेवल में रिलेशन अच्छे होंगे, पैसे अनाप शनाप कमाओगे, कैरियर ऐसा बनेगा जहां पर खड़े रह जाओगे वहां लाखों लोग जुड़ जाएंगे। तो कैसे जुड़ेंगे? हमारे लिए बेस्ट यदि कनाडा है और आप लगातार लंबे समय से आप दुबई में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। एक क्षेत्र का भी पुण्य होता है। हमारे लकी लाइन जो है गोल्डन है, गोल्ड की है, और आप रियल एस्टेट में करोड़ रुपया लगा रहे हो, जिंदगी फेल हो जाएगी। आप गलत डॉक्टर के पास लंबे समय बर्बाद कराओगे, आपका इलाज नहीं होगा। तो आज ऐसी सीक्रेट आपको 5 चीजें सिखाने वाले हैं कि हर राशि की स्ट्रेंथ क्या है। तो व्यक्ति हाथ ले, जय 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 जयकार हो। आइए मंगलाचरण के साथ में अब गुरु जी के मुख से सारी मैजिक भूमिका और वो सारी चीजों को समझ एक बार जयकार बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। सब लोग दोनों हाथ जोड़ो। देखो आप सब लोग यहाँ पर बैठ गए, लेकिन जगत का पहला नियम है जब आप विनय करते हो ना तो सामने वाली चीजों को आप रिसीव करते हो। तो आपको क्या बोलना है? अभी आज तो आ गए भले, कल से जैसे ही हमारे 40 हीलरों को मिलो ऐसे हाथ जोड़ो, सभी को दिल से प्रणाम। और हमारे चंद्रशेखर प्रसाद जी का एक शब्द था नमो नमः। बोलिए सभी लोग क्या बोल रहे हैं? जितने भी टीचरों को देखते हो कि आपके पास जो शक्तियां है हम उसको रिसीव करते हैं, हमारे जीवन को आनंद से भर दो। हाथ जोड़ के एक बार बोलिए नमो प्रकाश। मेष राशि के जो भी जातक रहे थे, नाम शब्द रहेगा उनका A-L-I। उनका बेसिकली स्वामी रहता है मंगल। अगर मंगल उच्च कोटि का है तो छोटी उम्र में शादी हो जाना। अगर उस मंगल का नेगेटिव वाइब से शादी नहीं होना, लेट से होना, होने के बाद झगड़े, कंकास, कोर्ट केस, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, हार्ट ब्लॉकेजेस, ये सभी इश्यूज रहते हैं। सिंपल एंड कॉमन रेमेडीज, मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आंख खुले ल्यूक वाटर के साथ गुड़ का सेवन करना चालू कर दीजिए। गुरु जी 1 मिनट, मोबाइल में नोट पेन ओपन कर दो। भले आज आप नोट पेन लेके नहीं आए, कल से लेके आना। मान लो शायद आपकी मेष राशि नहीं है लेकिन आपका भाई है, पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस में, उनको यदि प्रॉब्लम है खाली से उसको लिख करके आप व्हाट्सएप कर दो। तो पहले नंबर में मेष राशि और गुरु जी उसकी रेमेडी क्या है? मंगल वाली राशि मेष राशि है, उनको प्रतिदिन मॉर्निंग में खाली पेट गुड़ का सेवन करना चाहिए। ठीक है। यस। सेकंड नंबर उसका, उसमें अच्छा ये क्या है? मंगल वाले पॉजिटिव है। मंगल वाले आक्रामक बहुत रहते हैं, एग्रेसिव मोड, सेनापति जैसा उनका नेचर रहता है। आर्मी में पुलिस वाले इंसानों का जो माइंडसेट रहता है उसी तरह के मंगल वाले रहते हैं। दयालु भी बहुत रहते हैं, लेकिन उनकी जो जिद होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे। उसने कोई बात ठान ली तो यानी कि वो मरते तक तो पूरा करेंगे ही करेंगे। वाद विवादों से हमेशा डरे हुए रहेंगे हर एक वक्त, क्योंकि उनका बात करने का तरीका, उनका माइंडसेट हर एक जगह पर सेट नहीं होता है। उनकी कमजोरी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना और साइलेंट मोड पे चला जाना। है मेष राशि वाले कोई है? हाँ या ना? यस। तो उसको अच्छा बैलेंस कैसे करें? मॉर्निंग में खाली पेट गुड़ का सेवन चालू कर दीजिए। सिंपल रेमेडीज है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सेकंड नंबर की राशि वृषभ राशि वाले कौन कौन है? हाथ ऊपर करो। वृषभ राशि थोड़े से सीधे करो। यस। वृषभ राशि वालों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ और उसकी टिप्स आपको लिखा रहे हैं। वृषभ राशि के जितने भी जातक है दयालु होते हैं, परोपकार की भावना वाले होते हैं, समाज सेवी होते हैं, अपने अलावा अपने आसपास वालों की केयर बहुत ज्यादा करते हैं, चुगली बातों करने में भी एक्सपर्ट रहते हैं। यहाँ की बातें उधर, उधर की बातें उधर, उनके पेट में कभी बात टिक नहीं सकती। बहुत सेंसिटिव रहते हैं, बहुत सेंसिटिव, केयरिंग भी बहुत रहते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति, उनको अगर वृषभ राशि वाले जितने भी जातक हैं उनकी थोड़ी सी अपनी प्रशंसा करते तो वो सब कुछ आपके आगे सब कुछ डिजर्व कर देगा। उनको प्रशंसा से बहुत अट्रैक्शन रहता है। नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनकी फीलिंग्स को कोई समझ नहीं सकता, साइलेंट में ही रहते हैं वो। प्यार के मामले में बहुत सेंसिटिव रहते हैं, रिलेशनशिप बारे में बहुत सेंसिटिव रहते हैं। वैसे सोशल लाइफ भी उनकी बहुत बड़ी रहती है, लेकिन माइंडसेट से कहीं ना कहीं वो दुखी रहते हैं। उनके लिए रेमेडी सिंपल है, चांदी के गिलास में या कांच के गिलास में पानी पीना। उनको मेटल यूज नहीं करना है। हो सकता है तो आप
चांदी का कड़ा, छल्ला, प्लेटिनम यूज कर सकते हो, बट मेटल को अवॉइड करना है। जैनिज्म के हिसाब से जितने भी वृषभ राशि वाले हैं उनका बीज मंत्र सभी लोग लिख लीजिए, ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। इसको ज्यादा से ज्यादा अजपा जाप करना है। सफेद चीजों को ज्यादा से ज्यादा साथ में रखिए। कल सभी को अत्तर लेकर के आना है। कल उसको आपको बराबर कैसे कपूर का अत्तर मिल जाए तो बहुत ज्यादा है। वृषभ राशि के बाद आती है मिथुन राशि वाले। कौन कौन है, हाथ ऊपर कीजिए। मिथुन राशि वाले, सुपर सुपर सुपर, यस। नंबर 1 की पॉलिटिशियन राशि, बहुत माइंडेड रहते हैं, दिमाग के राजा लोग होते हैं। मिथुन राशि वाले जातक बातें बहुत कम करते हैं लेकिन दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। बुध उसका स्वामी है। अगर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार की गाइडलाइन चाहिए तो मिथुन राशि से ले लो, क्योंकि जीवन के हर एक पल को उसने जिला है, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा। अगर सनातन में देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की राशि भी वही मिथुन राशि है। पांडव सिर्फ 5 जन थे और सामने अक्षुण यक्षिणी सेना थी, सबको सॉल्यूशन ला दिया था विदाउट किसी वेपन को हाथ में लिए बिना, सिर्फ गाइडलाइन से। तो मिथुन राशि वाले बहुत दयालु रहते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि उनके खुद के काम में नहीं आती है। उनकी एडवाइजरी से सब लोग बहुत आगे चलेंगे। उनकी एडवाइजरी बहुत बेस्ट है। कभी दिक्कत हो मिथुन राशि वाले जातक से पूछ लो, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बिकॉज टू मच नॉलेज, उनके पास बहुत नॉलेज रहेगा, खुद के काम में नहीं आता है। मूंग का सेवन करना चाहिए खाली पेट बुधवार के दिन, ठीक है? और हो सके तो बर्ड फीडिंग मैक्सिमम करना चाहिए कोई भी प्रकार। कौन कौन है बुध वाले, मिथुन राशि वाले कौन कौन है आपके साथ एसोसिएट हो रहा है? थोड़ा थोड़ा 50%। हाँ यस, हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है। No, Mithun is Gemini in English. यस, सुपर। इसके बाद कर्क राशि वाले कौन कौन है? कर्क राशि वाले, यस सुपर। आपकी के अंदर क्या शक्ति है, क्या कमजोरी है, क्या ग्रोथ है? कर्क राशि का जातक जैसे अपने ही माइंड से सुखी है और अपने ही माइंड से दुखी है। उसकी चंद्र की पोजीशन डिपेंड करती है। 15 दिन वो हैप्पीनेस, 15 दिन वो सैड। उसकी विश अगर उसने कुछ बात ठान ली है तो मरते तब तक वो पूरा करेगा, लेकिन साइलेंटली, किसी को बिना बताए, क्योंकि मनुष्य चाहता चंद्र का पोजीशन स्टेबल नहीं है। एज पर द एस्ट्रोलॉजी 2.25 दिन में चंद्र की पोजीशन चेंज हो जाती है। सभी राशियों में रानी का प्रतित्व कर्क राशि का है, ड पर जिनके नाम अक्षर है। व्यक्ति दयालु भी रहते हैं, लेकिन जित तो सभी राशियों में एक्सट्रीम यूरली कर्क राशि की। और उसका अगर अश्लेषण नक्षत्र है तो पानी से प्रॉब्लम, डायग्नोसिस के प्रॉब्लम, पेट के दर्द और दिमाग के प्रॉब्लम मैक्सिमम रहते हैं। साइकोसोमेटिक डिसीज कर्क राशि में मैक्सिमम देखा जा सकता है, ठीक है? सॉल्यूशन उनका यही है। अच्छी बोलिए सर। कर्क राशि, you just tell the letter also. We are not borrowing this key letter to start with our नाम राशि न और हाँ, DMH, डी और एच। जिनका भी नाम डी के ऊपर है, जिनका नाम एच के ऊपर है, इनको ये जो है 70 से 80% आपको भी 100% आपको जानना है तो आपको कुंडली देखनी पड़ेगी। हम लोग जो आपको बता रहे हैं वो 70 से 8% का बेस एकदम होगा ही होगा। तो इसको इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? यस, उसकी कमजोरी हो गई, शक्ति क्या है? कर्क राशि की शक्ति यही है, वो मोटिवेट बहुत अच्छे से करते हैं और उनके पास पेशेंट नाम की चीज रहती है। धीरज से, स्टेबिलिटी से वो हर एक काम को सक्सेसफुल कर सकते हैं। गुस्सा भी बहुत प्यार से करेंगे। एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा कर्क राशि वाले कर ही नहीं सकते, लेकिन साथ ही दिमाग के होते हैं। रेमेडीज में खाली पेट शुगर का सेवन करना चाहिए, शक्कर, खड़ी शक्कर, ठीक है? यस नाम डी से शुरू होता है लेकिन राशि मीन है तो मतलब यस। तो दोनों का चेक करना पड़ेगा। अभी प्रश्नोत्तरी आखिरी क्या था, 10 मिनट यदि बराबर आप सुनेंगे तो आखिरी 10 मिनट में प्रश्नोत्तरी भी करेंगे, लेकिन कंटिन्यू जो फ्लो चल रहा है इसकी रेमेडी हमारा जैनिज्म का मंत्र है ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। हो सके तो सफेद पुष्प चढ़ाइए और हमारा जैनिज्म का मंत्र सभी लोग बोलो, ओम ह्रीम श्रीम, ओम ह्रीम श्रीम, अरहम श्रीम, अरहम श्रीम। कर्क के जो भगवान है वो चंद्र प्रभा स्वामी भगवान है, बराबर? तो सफेद भगवान कहीं भी मिले उसकी पूजा, दर्शन, प्रार्थना, और जो भी जब भी आप भक्तामल गिनो तो यहाँ पर कपाल में पहले सफेद कलर का ध्यान करते हुए आपको इष्ट मंत्र, कुलदेवी की भी उपासना करना है। यहाँ पर सफेद कलर का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव है। चौथे नंबर की राशि कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले कौन कौन है? कन्या राशि, कर्क, सिंह, सिंह राशि वाले, सुपर सुपर।
एक्टिव है एकदम। सिंह राशि के नाम अक्षर है एम और टी पर से। आत्मविश्वास फूट फूट पे भरा होता है। विल पावर को देखना है तो सिंह राशि वाले जातकों को आप देख सकते हो। उनका स्वामी ही सूर्य है जो राजा का प्रतिनिधित्व करता है। हर जगह पर लीडरशिप, लाइक बिहेवियर लाइक अ किंग। माइंडसेट अगर किसी के साथ सेट होगा तो ही वो अपनी बात साझा करेगा, वरना वो हर एक से डिस्टेंस बना के चलेगा सिंगल में, लाइक शेयर। माइनस पॉइंट ये है कि अगर उनके माइंड में किसी के प्रति कुछ ना है ना, तो जैसे गुजराती में कहावत है, राजा वादा मात्र कोना सीधा था है। तो सिंह राशि वाले जातक बहुत दयालु रहते हैं, लेकिन गुस्सा उनका बहुत एक्सट्रीम लेवल का होता है। कभी भी बताया जाता है कि तुला राशि और सिंह राशि से जातक के साथ बैर नहीं करना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, परसों के बाद का उसको रिवेंज आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि विल पावर अगर जिसका स्ट्रॉन्ग है, आत्मबल के भरोसे आप सब कुछ कर सकते हो। और सिंह राशि में बाय डिफॉल्ट, बाय गिफ्ट ऑफ गॉड, कुदरत ने उनके अंदर फूट फूट के भरा है। सिंह राशि के जातक जितनी हो सके सूर्य की उपासना करें, तांबे के बर्तन का उपयोग मैक्सिमम करें, बेस्ट बेनिफिट मिलता है। इनका बीज मंत्र सभी लोग बोलिए। कौन कौन सिंह राशि वाले कौन कौन है, पहले हाथ ऊपर करो। यस है, इसमें कितना परसेंट? 50%, 60%? मैक्सिमम। एक बार जोरदार हमारे त्रिलोक जी के लिए तालियां बजाइए, जबरदस्त। पहली बार हम सभी लोग मिल रहे हैं। हमारा भाव है कि जैन धर्म के मंत्र से, एक मिनट गुरुजी, सभी लोग बोलिए ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ज्यादा से ज्यादा मौका मिले मिनिमम 3 बार ये बोलते रहना है। आपको लगने को लग रहा है कि यार जो प्लानिंग किया उससे कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। और गुलाब का अत्तर आपके लिए बहुत 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 पावरफुल है। तो कल खास गुलाब का अत्तर लेकर बराबर ढाई पे आ जाना। हाँ, कल मंगाने का, कल वापस रिमाइंडर है, कल सभी लोग, हाँ, 2-2 3-3 बोतल आप लेके आना, चाहे हम 6 महीने 12 महीने बाद मिले, लेकिन खाली याद करके अत्तर लगाओगे, आप स्वयं फील करोगे कि मजा आ गया। तो और कोई आप क्या बताना चाहते हैं सिंह राशि के लिए? देखिए, ये रेड कलर, ये सिंपल हमारे इतने सालों का प्रैक्टिस है, तो इसकी अकॉर्डिंग हम आपको गाइडलाइन दे रहे हैं। लेकिन जिस राशि का स्वामी जहां प्लेनेट बैठा है उस तरीके का रिएक्ट करेगा। अगर किसी ने बोला कि हमारा तो सिंह राशि, लेकिन हमारा कुछ लाइक जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन वो सूर्य खड्डे में बैठा है, हाँ? अगर उसका पोजीशन स्टेबल नहीं है तो बंदा कुछ भी करे वो साइलेंट रहेगा। एक किंग रहता है जिसका, जैसे कि इंडिया में 2000 की नोट चालू थी रनिंग थी करेंसी, मोदी साहब ने बंद कर दी, उसका कोई वैल्यू है 0। तो प्लेनेट पोजीशन अकॉर्डिंग टू हाउस, वो कहां पर बैठा है उसके साथ रिएक्ट करता है। ये सीधी बात है। कर्क हो गई, सिंह हो गई, इसके बाद कौन सी राशि आती है? कन्या राशि वाले कौन कौन है? यस, चलो। पठाना की स्ट्रेंथ, शक्ति क्या है? साक्षात सरस्वती उनके जबान पर रहती है। कन्या राशि वाले लोग अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने वर्तन से, उनके पास काउंसलिंग की क्षमता बहुत एक्सट्रीम होती है। लॉयर, जैसे किसी भी बात को मनाना हो, आपको कहीं भी कुछ भी डोनेशन ऐसा कुछ चाहिए, कन्या राशि वाले को इंजन तरीका दिखा दो, अपने वाणी से ही सबको प्रभावित करके, सम्मोहित करके आपका काम सक्सेसफुल कर देंगे। माइनस फैक्टर यही है कि वो सबकी बातों में जल्दी आ जाते हैं और उनको प्रिडिक्ट करना, जज करना थोड़ा टिपिकल है, क्योंकि वो अपने इमोशन और मोशन हर एक के साथ सेट कर देते हैं। आसपास में जो भी लोग, सोसाइटी, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने माइंडसेट को सेट कर देते हैं। वो दुश्मनों का वो सहला से उनको हैंडल करते हैं, चाहे कोई भी शत्रुता हो, मित्रता हो, वो एवरेज रखते हैं। तो खुशी भी होगा। रेमेडी क्या करे? रेमेडीज में वो कुछ भी नहीं, हरे रंग की कोई भी चीज खाली पेट खाना चालू कर दे एवरीडे मॉर्निंग, और बुधवार का फास्ट हो सके कर सके। सुपर सुपर सुपर। बहुत सारी सिमिलर यहाँ पर 2-4 लोगों को जो मैं जानता हूँ ऐसा ही सेम टू सेम है। और कर्क, सिंह और कन्या। फिर तुला राशि, तुला राशि वाले कौन कौन लोग हैं? तुला राशि वाले, यस सुपर। तुला राशि वाले के लिए क्या कहना चाहोगे? तुला राशि बैलेंस की राशि है, एक नंबर। बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल का उनके पास माइंड रहता है, आध्यात्मिकता भी पसंद है और मौज शौक वैभव हर एक तरीके से। लेकिन तुला राशि का माइनस फैक्टर यही है, वो हर एक लोगों को अपना मान लेते हैं। और अगर उन तुला राशि वालों को किसी ने प्रशंसा कर ली तो सामने देखेंगे नहीं, सब कुछ
अंदर की बाहर की सब बात बोल देंगे। अट्रैक्शन को जल्दी फोकस करते हैं क्योंकि उनका प्लस पॉइंट शुक्र रहता है। इत्र, परफ्यूम, प्रॉब्लम भी उनको कहाँ से आता है? पेट, किडनी, डायग्नोसिस का ही प्रॉब्लम रहेगा तुला राशि वालों को। बेस्ट रेमेडी यही है, चांदी के बर्तन का यूज करें, कांच का यूज कर सकते हैं। मॉर्निंग में अगर वो चांदी के ग्लास में पानी पिए, मोती ऐड करके, तो उनके लिए बेस्ट रहेगा। बहुत बेस्ट रहेगा। हेल्थ की प्रॉब्लम के लिए मोती सुपर पावरफुल एनर्जी है। ओम ह्रीम नमो हरियंताणम। और सबसे पावरफुल राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के नाम शब्द रहते हैं एन और वाई पर से, जिनका प्रधान मंगल रहता है। विल पावर, कॉन्फिडेंस, ट्रस्टेबल भी कह सकते हैं। अगर आध्यात्मिक शिखर पर वो जा रहे हैं तो उनकी जर्नी बहुत संघर्ष से शुरू होती है। वृश्चिक वाले राशि वाले जातक की दो अवस्था 100% आती है, एक टोटली बैड और सेकंड वाली टोटली टॉप लेवल की। माइनस फैक्टर यही है कि इनके साथ कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए वाणी से। ये लोग झूठ या गलत बात के अंदर बहुत आक्रामक हो जाते हैं। जो भी बात करो उनके सामने सच बात करो, उनके साथ फैक्ट चलो। आपके इमोशन को फेस पर जो प्रिडिक्ट कर लेंगे, आप उसको कितना टैबलेट बता रहे हो या क्या फैक्ट है, राइट है, बहुत अच्छे जज होते हैं वो वृश्चिक राशि वाले। इंसानों को जज करने की कैपेबिलिटी हाईएस्ट वृश्चिक वाली राशि वालों के पास होती है। मंगल प्रधान रहता है और बहुत भोले भी रहते हैं और आक्रामक भी रहते हैं। दोनों नेत्र साथ में हैं। और शास्त्र में बताया गया है कि वृश्चिक राशि जिनकी भी है उनके साथ कभी कुछ गेम मत खेलो, क्योंकि एक झूठ या कुछ माइंड सेट के आपने कुछ कर दिया तो उसका नेगेटिव वाइब्स हम देख सकते हैं, बहुत गंदा रहता है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बहुत जितने भी लोग भक्तावर के बच्चे आए हैं वहाँ पर सुनील जी का स्टोर है, सुनील जी और सुमन जी का स्टोर, वहाँ पर वो बोलेंगे और हमारे जो वॉलंटियर है वो सुनील जी के वहाँ पर गिफ्ट सारी पहुँचा दे। इसके बाद आगे की राशि आती है खास करके धनु राशि। बहुत अगत्य की राशि है। धनु राशि वाले कौन कौन है? सुप बराबर लिखते रहिए। अपने सारे रिलेटिव जो धनु राशि के वर्ड्स को शब्द कौन कौन से हैं? धनु राशि के बारे में बता सकते हैं कि देव राशि है वो। धनु राशि के जितने भी जातक हैं वो आध्यात्मिकता से बाय बॉन्ड जुड़े रहते हैं। कभी भी किसी का बुरा सोचना भी नहीं, करना भी नहीं। उनका नेचर ही स्टेबल रहता है। दशरथ राजा के 4 पुत्र थे जिसमें जो भरत का कैरेक्टर था वही राशि यही इसी राशि से कनेक्ट है। धनु राशि के लोग परोपकार में बहुत रहते हैं लेकिन दिखावा बहुत कम से कम करते हैं। शो ऑफ को कभी नहीं मानते। ज्ञान और एक्सपर्टीज अगर सीखनी है, कुछ नॉलेज की बात, तो धनु राशि के पास बहुत एक्सट्रीम लेवल का देवीय ज्ञान रहता है। कम बातें करेंगे, अपने आप से ही सुखी रहेंगे, नेगेटिव वाइब से बहुत बचे रहेंगे। लेकिन उनका प्लस फैक्टर ये ट्रस्ट हर एक पर कर दे जल्दी से, और हर बार उनका ट्रस्ट टूटता है, वो बात भी फैक्ट है। तो उनको हो सके तो सोशल लाइफ से बहुत दूर रहना चाहिए। पीली चीज खाली पेट वो यूज कर सकते हैं खाने में, गुड़ ले सकते हैं या फिर केसर का उपयोग कर सकते हैं जिनका धनु राशि में। अभी जब भी आप यहाँ से जाओ तो आप सभी के लिए हम एक कटोरी रेडी करके रखते हैं। इंडिया से हम लोग स्पेशल आपके लिए अष्टगंध लेकर के आए हैं। धनु राशि के लिए जैसे येलो बात गुरुजी ने बताई है, तो उसमें जरा थोड़ा सा लेकर के यहाँ पर लगाना है, थोड़ा सा प्रेस करना है। कभी कभी कोशिश भी करना, जिसका भी व्हील पावर लो है, रोना आ जाता है, अट्रैक्शन कम हो गया है, आपका व्यक्ति आपसे दूर हो गया है, तो नहाने के पानी में आप हल्दी डाल करके भी स्नान करते हो तो भी आपका ऑरा लेवल जो है एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। मकर राशि के बारे में क्या कहेंगे? मकर राशि किनकी है? मकर राशि किसकी है भाई? 3-4 लोग ही है। जिसका स्वामी शनि रहता है और संघर्ष से वो सिद्धि तक पहुंचते हैं। मकर राशि वाले लोग जुडिशियली काम में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। जजमेंटल नॉलेज उनके पास फूट के भरा रहता है। न्याय प्रिय रहते हैं वो लोग और संघर्ष से उनकी स्टेबिलिटी आती है। संघर्ष के बिना किसी भी मकर राशि वाले राशि के जातक विदाउट संघर्ष या सर्वाइव करके वो आगे बढ़ ही नहीं सकते।
या हेल्थ हो, वेल्थ हो, फाइनेंस और रिलेशन हो, कोई एक बात संघर्ष यानी कि प्रॉब्लम कोई एक साइड से नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं संघर्ष उनकी लाइफ में मैक्सिमम लेवल पर होता है। बहुत बढ़िया। बच्चा बनाता है बराबर आपको? क्या नाम है? 5वीं कितने ईयर के हो? 6 ईयर। कितनी गाता आती है? कौन सी? सुपर। चलो सुनाइए सभी लोग, हाथ जोड़िए थोड़ा सा बराबर। इसका मोबाइल, इनकी मम्मी कहाँ पर? आगे आ जाओ, मोबाइल लेके आगे आ जाओ। यस। तो सारे लाभार्थी दिशा जी सम्मान कर रहे हैं। सारे बच्चे जल्दी जल्दी, अभी एक है, अगले साल 2 साल जब भी हम आपके पास आए पूरा भत्ता वाला कंटेस्ट करो। ऐसे अनीश जी सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। नेक्स्ट 2 राशि मकर राशि, शनि की राशि है। ओम ह्रीम, सभी लोग बोलो ओम ह्रीम। ओम ह्रीम नमो लोए सप्त साहुणम। नमो लोए सप्त तो साहुणम। मकर राशि के अंदर क्या क्या चीज अच्छी है? संघर्ष से वो सिद्धि तक पहुंचे हुए लोग रहते हैं, उनके पास नॉलेज भी बहुत रहता है, लेकिन जुडिशियली माइंड रहता है उनका, लाइक जज। किंग में लाइक पॉलिटिशियन भी बोल सकते, लेकिन वो दिमाग रिलेशन में कोई पॉलिटिक्स नहीं लाते, नॉलेज रहता है, अब उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वो मास्टर्स है। मगर कुंभ आगे रेमेडी कुछ करे? रेमेडी इसमें एप्सम सॉल्ट से उनको नहाना चाहिए। एप्सम सॉल्ट। यस, रूटीन में भी ऐड कर सकते हो या फिर सैटरडे टू सैटरडे भी कर सकते हो। सुनो, कल खास करके 2:30 से 3:30 बजे समृद्धि शक्तिपात है, ध्यान से सुन लेना सभी लोग। कल कोशिश करना कि हो सके तो सुबह में ही सोल्ट से स्नान करके आ जाना। तो जब दोपहर में खाना खाने के बाद यहाँ पर आप 2 बजे जब भी आओ तो हाथ और पैर को तो सोल्ट से धो करके ही आना। कल ऐसी पावरफुल शक्तिपात यहाँ पर होने वाला है। परसों से जब भी आप जाप करेंगे तो आपकी प्रेयर की फ्रीक्वेंसी एकदम हायर लेवल की होने वाली है। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले ज्यादा कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 9 लोग। मीन राशि का स्वामी गुरु रहता है। वो जैसे हम पानी को अगर कोई ठंडी फ्रिज में रखोगे तो जैसे बर्फ बन जाएगा, अगर कोई स्टोव या गैस पर रखोगे तो भाप बन जाएगा। मीन राशि के जातक जितने भी रहते हैं बहुत सेंसिटिव रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे उनका फोकस रहता है, किसी के सेक्रीफाइस को भी नहीं भूलते और किसी के साथ कुछ भी हुआ है वो कभी अपने माइंड से रिमूव नहीं कर सकते। 10-12 साल के बाद इनकम टैक्स का जैसे नोटिस आता है वैसे वो रिमेज करके रिटर्न दे देते हैं। बोले भी बहुत रहते हैं वो लोग, क्योंकि उनको समझना बहुत आसान बात नहीं है। कई सारे लोग अपने सेक्रीफाइस को शो ऑफ करते हैं, मैंने ये किया वो किया वो किया, लेकिन मीन राशि के ज्यादा कभी शो ऑफ नहीं करेंगे। अगर उनके पास अगर बैलेंस तुम्हारा सेट हो गया तो जान भी दे सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन स्टेबल माइंड रहता है, मैच्योर माइंड है। छोटी उम्र में उनके पास मैच्योरिटी आ जाती है। लेकिन तत्व जल तत्व है तो वही मैंने आपको बताया, अगर फ्रीज में रखो तो बर्फ बन जाएगा, स्टोव पर रखो भाप बन जाएगा। एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग वो बिहेव चेंज नहीं करते हैं, अपनी जो माइंड में जो ठाना है उसी को चलते वो अपने माइंड सेट से चलेंगे, इसी के माइंड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रेमेडी क्या है? एवरीडे मॉर्निंग में केसर का सेवन करना चाहिए, सेवन करना जी, दूध में डाल के हलवा बना करके लाइफ टाइम। और दूसरे नंबर की और से हायर फास्ट आपको चाहिए तो हम लोग काफी जगह पे कराते हैं कि जब भी आप पालीताना जाते हो, संख्या से जाते हो, आपके रिलेटिव अहमदाबाद में इंडिया में कहीं पर भी है तो कम से कम साल में 2-5-10 ग्राम जो केसर है अपनी ओर से मंदिर में डोनेट कर देना है। और तीर्थ स्थान में करोगे तो और जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा। बराबर है गुरुजी? सबको बराबर समझ में आ गया है? अभी 5 मिनट का टाइम है कि जो रियल में इच्छित है कि मुझे मेरा कैरियर पावरफुल बनाना है, मुझे मेरे जीवन के अंदर अपडेट करना है, वो लोग खाली हाथ ऊपर कीजिए। यस यस, वहां से भागे भाई इधर आ जाओ, फटाफट इनको माइक दीजिए। तीसरा खोलने से कि 2 ही है? यस, एक है, एक और है तो एक दे दीजिए।
आपका नाम बोलना है और प्रॉपर प्रश्न आपको पूछना है, नोट पेन ओपन रखना है और उनके जितने जो भी रिश्तेदार हैं आ लेगा। मेरा नाम अरविंद है। मैं नया बिजनेस चालू किया तो मेरे को बिजनेस में पूरा स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब बिजनेस सेटअप करना है। पहले तो आप कोशिश करें कि आप एक बार खड़े हो जाइए, एक सेकंड। यस, आपका नाम बोलिए। अरविंद कछाड़िया। अरविंद जी कछाड़िया। और बिजनेस किस चीज का है आपका? मेरा ऑयल एंड गैस में बिजनेस है। मेरा मीन राशि। राशि आपका मीन है। यस, अभी आपको जो बता रहे हो आपको वेस्ट की एक रेमेडी में बता रहा हूँ। आपका जो फैक्ट्री है अच्छी चल रही है, कमजोर चल रही है या सुपर चल रही है? नहीं, अभी स्टार्टअप ही है तो ट्रेडिंग है। तो अभी आप कल आपकी पत्रिका लेकर के त्रिलोक जी के पास आ जाना, बराबर है? आपको प्रॉपर गाइडेंस में देंगे। तो जब भी आप वापस फैक्ट्री कल परसों जा रहे हैं, सभी के लिए जिनको भी ग्रोथ चाहिए उनको वेस्ट के अंदर जो लोहा होता है, आयरन होता है, बराबर, उनका कोई भी एक स्टैच्यू है, मोमेंट है, वो रखना है। आपको जबरदस्त उसका ग्रोथ आपको मिलेगा। और रोज आपको कम से कम 9 बार ओम ह्रीम नमो लोहे श्रवणाओं का जाप करना है। कल आप आपकी पत्रिका लेकर के त्रिलोक जी से डायरेक्ट संपर्क करेंगे। रीजन क्या है? विदाउट प्रेडिक्शन कुंडली के बिना मैं गाइडलाइन क्यों नहीं दूंगा? आपको जो नाम पता है मेष राशि का, बिजनेस है आपका शनि के राशि का, ठीक है? ये जो एरिया, ये जगह है दुबई, वहाँ शुक्र प्रधान है, ठीक है? अब जब तक ये तीनों फैक्टर को चेंज नहीं करेंगे, मैं आपको कोई भी रेमेडी दूंगा तुरंत उल्टा रिएक्ट करेगा। तो एज पर योर होरोस्कोप कल आप लेके आइए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो नेक्स्ट, जेंट्स में इधर कोई भी व्यक्ति डायबिटीज वन और रोज है ना खांड खवड़ाओ तो मरी ना जाए। पहले चेक तो करूँ मैं पेज पे। चिकना जी, चिकना पहले आपको माइक आगे में। वापस डायरेक्ट उनका एक बार बात कर करता है स्टोर पे। बोलो जी। बस મને તો સીધું જલ્દી મોક્ષમાં જાવું છે. એમાં કેવું છે, દરેકને દરેકની જરૂર છે, બધાને, અને દરેકનું નિર્માણ પહેલેથી લખાઈને આવ્યું છે. અન્ન પાણી દાણ બધું જ લખેલું આવ્યું. ગુજરાતીમાં ભજન ગવાયું છે, ગીત પણ છે, જીતની ચાવી ભરી રામને ઉઠના ચલે ખીલોના. આપણા હાથમાં કશું છે અને ઈશ્વર પ્રત્યે સમર્પણની ભાવના હોય એટલે બધું એ ચલાવતા રહે. અને જીવતા જીવ મોક્ષ જ છે. થેન્ક યુ સો મચ. એના પછી 3 જણા કોણ છે પાછળ? કોઈને કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો બી પાછળ માઈક આપો. અને આપણે ટૂંક સમયની અંદર અષ્ટ મહાપ્રાતિ આર્ય ધ્યાન ની ઓર આપણે બધા આગળ વધવા જઈ રહ્યા છીએ. આપણા ચક્રનું એલાઇનમેન્ટ કરી ગયા. પાછળ કોઈ ક્વેશ્ચન છે? જેને ભાઈ આગળ ઊંચી કરો મોટા ભાઈ. જય જિનેન્દ્ર. વૃશ્ચિક રાશિ માટે તમે ન બતાવ્યું ગુરુજી કે સવારના શું કરવાનું છે? બોરનું સેવન કરવાનું. વૃશ્ચિક રાશિ માટે વૃશ્ચિક રાશિ માટે યસ ગિરિરાજ આપીના. ચલો નેક્સ્ટ ઓર યસ ગિરાબેન. કુંભ રાશિ માટે દર શનિવારે ઉપવાસ કરવાનો. એપ્સમ સોલ્ટ વડે નાવાનું, શરીરને ક્લીન્ઝિંગ એનર્જી વડે કરવાનું. ગિરિરાજ. અલ્ટરનેટિવ દિવસે કોઈ પણ પવિત્ર જળ, ગુલાબ જળ, મીઠું, હળદર, કેસર, આનો અલ્ટરનેટિવ દિવસે યુઝ કરવાનો આપણા નાવાના પાણી. और कोई मन के अंदर प्रश्न सभी को है? कोई किसी को? यस, आइए सभी लोग खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह के ऊपर. खड़े हो जाओ सभी लोग. सारी मोबाइल पाकिट सब लोग नीचे रख दीजिए. 24 तीर्थंकर भगवान के सच्चे पक्के भक्त कौन कौन लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए. पहला हाथ सीधा, जैसे सीधा बराबर, और सीधा और सीधा और सीधा. दूसरा ऊपर कीजिए. यस, ओके. 3 मिनट के लिए पानी तरह हाथ नीचे रख दीजिए. पानी तरह किन किन लोगों ने देखा है? आखिरी अगले साल पालीताना कौन कौन लोग आए थे? पालीताना अगले साल 1 2 3 4 बहुत सारे लोग नहीं आए थे. हमारा मुख्य, मैं अहमदाबाद से आया हूँ, जैन अनुष्ठान नाम की हमारी संस्था है. ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर 12,000 मेरे टीचर्स काम कर रहे हैं और हम लोग एक ही भावना बांधते हैं कि सभी के हृदय के अंदर आदिनाथ भगवान का वास हो. तो एक छोटी सी प्रार्थना मैं आप सभी को बोला रहा हूँ, सबको बोलना है, क्योंकि अगला जो मेडिटेशन है उसके अंदर आपको साक्षात यहाँ पर बैठे बैठे हम आदिनाथ भगवान को दिखाना चाहते हैं. क्योंकि ग्लोबली नंबर 1 पे अभी जो चल रहा है अनीश जी जैन, वो आपको एक ऐसा मेडिटेशन कराने वाले हैं कि आपके चक्रास, आपके खुद के अंदर ऐसा वाइब्रेशन कंपन आप फील होगा. कौन कौन लोग करने के लिए तैयार है?
यस, तो आपको क्या बोलना है? आदिनाथ भगवान का फोटो है आपके अंदर? नहीं है, नो प्रॉब्लम। आए हैं आप आ जाइए नीचे। एक बार जोरदार हमारे दिलों भाई के लिए तालियां बजाइए सभी लोग, जबरदस्त। और परसों 2 दिन आपके पास टाइम है, जितने भी लोगों की पत्रिका, कुंडली, हॉरोस्कोप आप लेकर के आ सकते हैं, उन सभी का पूरा प्रेडिक्शन करेंगे। आप लोगों को क्या बोलना है? गिरिराज बोलिए, गिरिराज आदिनाथ। मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ कि आप लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? उसके लिए एक ही सिद्धांत है कि जो जितना ढीला होगा उतना उनको ढीली एनर्जी मिलेगी। सिमिलर एनर्जी हम हाथ ऐसे करो दोनों, आपको पहुंचना यहाँ है और आप यहाँ पर रहोगे तो पहुंच सकते हो, हाँ या ना? ऐसे करो सभी लोग। जब एनर्जी बैलेंस होती है तब आपके ड्रीम पूरे होते हैं। तो तीसरे हायर एनर्जी, मुझे आपकी सिर्फ 3 मिनट चाहिए और 3 मिनट के अंदर यहाँ पर शरीर से भले आप दुबई में हो लेकिन मन से आप शत्रुंजय महातीर्थ की भाव यात्रा करो और अष्ट महाप्राप्ति का ऐसा ध्यान करो कि आप स्वयं दादा के पक्के भक्त बनो। जोर से सभी को बोलना है, गिरिराज आदिनाथ बेटे मेरे भीतर में। अभी एक बार और, आज देखो हम फिजिकल कितना भी दिमाग लगा दे, कितना भी स्टाफ लगा दे, कितना भी कैमरे लगा दे, लेकिन एक ही चीज काम करती है, आपकी बिलीफ सिस्टम। तो 3 मिनट के लिए आपके पूरा शरीर का चक्र का बैलेंस हो। कुछ ना कुछ जो हमारी लाइफ में मिसिंग है, चाहे हम रिलेशन से कमजोर हो चुके हैं, चाहे हमको पैसा 1000 करोड़ कमाना था लेकिन अभी 100 करोड़ पे अटके हुए हैं, तो 1000 करोड़ अचीव करना है, रिश्ते खराब हो चुके, कोई मेहमान ही नहीं आ रहा है, सबसे गरीब व्यक्ति वो है जिसके घर पे कोई आता नहीं है। तो भगवान मुझे सबको खिलाना है, सब मेरे घर पे आए, शनिवार रविवार को ऐसे गप्पे मारे। तो बुलंद आवाज से सबको बोलना है, गिरिराज आदिनाथ बेटे मैं। हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, खड़े रहना ही नहीं, जैसे मैं मेरा शरीर कर रहा हूँ वैसे करते रहना है। ये पूरी जबरदस्त ध्यान भक्ति योगा मेडिटेशन है। गिरिराज आदिनाथ बेटे मेरे भीतर। एक बार और, गिरिराज आदिनाथ। ऐसे याद करो। अभी मिल गया आदिनाथ दुकान का फोटो मिला? आ गया, यस सुपर, बहुत बड़ा। दोनों हाथ ऐसे, मैं भी थोड़े थोड़े पास में आ जाओ, सभी लोग और पास में आ जाओ, थोड़े 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 जल्दी जल्दी। यस, ऐसे हाथ करना है मेरे साथ में, यहाँ पर हाथ ऐसे हाथ करो सभी लोग, दोनों हाथ ऐसे बराबर उठाइए। अनीश से आप आगे आ जाओ। यस, 3 2 1, आंखें बंद, सभी की आंखें बंद। आज हमारे जीवन के अंदर त्रिलोकीनाथ देवादेव भगवान आए हैं और भगवान हमारे जिंदगी में आज से मिरेकल करने वाले हैं। उन्हीं के लिए कि जो 3 मिनट तक ये गाना गाते हैं, नाचते झूमते, पूरे रोम रोम के अंदर भगवान की प्रतिष्ठा करने के लिए तैयार है। हाथ स्टार्ट। सभी की आंखें बंद करते हुए भगवान शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान का संस्मरण कीजिए और भगवान मेरे जीवन के अंदर अनंत सुख, वैभव, धन, वैभव, ऐश्वर्य को, अच्छे रिलेशन को स्थापित कीजिए। कलिकाल में नहीं केवल निर्वाण, पर गिरिराज आदिनाथ की भक्ति में 3 भव में आह्वान कीजिए अपने दिव्य शक्तियों को। भगवान मेरे जीवन को सुख से भर दीजिए। हाथ ऊपर बराबर तैयार हो जाए। भगवान बस आपके जीवन के अंदर मुझे भर दीजिए। नाचिए, झूमिए, भक्ति करते हुए सभी को बोलना है, गिरिराज आदिनाथ बैठे हैं मेरे भीतर में। बोलिए, गिरिराज
कीप टेलिंग। मेरे भीतर में गिर जाऊं मैं भव समंदर से, गिर जाऊं मैं भव समंदर। एक बार सभी के हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। आदिनाथ बैठे मेरे भीतर में गिरिराज, आदिनाथ बैठे मेरे भीतर में। हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे घुमाइए, गोल गोल हाथ घुमाइए। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए भगवान महावीर की, बोलिए नमस्कार महामंत्र की। सिद्धों को मैं वंदन करूं, आदिनाथ दादा का मैं सुमिरन करूं। अनंत सिद्धों को मैं वंदन करूं, आदिनाथ दादा का मैं सुमिरन करूं। सिद्ध अनंत एक हाथ ऊपर कीजिए, एक हाथ ऊपर कीजिए सभी लोग। सिद्ध अनंत तेरे हर पंक्ति में, सिद्ध अनंत तेरे दोनों हाथ ऊपर, सभी के हाथ ऊपर। बोलिए गिरिराज आदिनाथ बैठे हैं मेरे भीतर में, गिरिराज आदिनाथ बैठे हैं मेरे। सभी के दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ आगे कीजिए, नाचे। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान महावीर की, नमस्कार महामंत्र की। नाचिए, झूमिए, भक्ति कीजिए, भव भव के पाप को बनाइए। नाथ आदिनाथ पुंडरीक स्वामी, जय नारायण पादुका को प्रणाम। शांतिनाथ आदिनाथ पुंडरीक स्वामी, जय नारायण पादुका को प्रणाम। भाव चढ़ते शत्रुंजय शिखर में, एक बार हाथ ऊपर, एक बार सभी के हाथ ऊपर, और पुनः आवाज में सभी को बोलना है गिरिराज आदिनाथ बैठे हैं मेरे भीतर में, गिरिराज आदिनाथ बैठे। एक बार जितने भी लोग एक बार हाथ ऊपर कीजिए, मेरे सामने सभी को बोलना है गिरिराज। आज से आप सभी के भीतर में बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। खूब खूब धन्यवाद। आप सभी के भीतर में आदिनाथ भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है, और जिसके भीतर में भगवान आदिनाथ हो उनकी लाइफ में कमजोरी, प्रॉब्लम तो सब दूर दूर से आ नहीं सकता है। आइए एक बार जोरदार स्वागत करते हैं हमारे अनीश भाई जैन, जो नागपुर से बता रहे हैं, ग्लोबली जिन्होंने भक्तामर का ऐसा डंका बजाया है। देखो, जिनको डायबिटीज है, जिनके शरीर में पैरालिसिस है, जिनके शरीर में कंपन नहीं है, खाली वो एक आपको भक्तामर का शब्द का उच्चारण जो सिखाएंगे। आगे बैठ, कुर्सी आगे रखो। जो हम बोलते हैं ना भ क ता म र, वो शब्द से कितने आपकी, जिनको दांतों की प्रॉब्लम्स है, आज हजारों लोग अमेरिका से, नायरोबी से खाली दांत की ट्रीटमेंट करने के लिए इंडिया आते हैं, क्योंकि लाखों रुपए की फीस है। मानतुम श्री महाराज जी ने जो प्रसाद दिया है, बराबर आइए कुछ पल बराबर अनीश भाई के जो शब्द है, अनीश भाई की जो भक्ति है, अनीश भाई का समर्पण एक ही है। इतने साल से ध्यान से सुनना, इनका भाव इतना खाली जैन पूर्ता सीमित नहीं। आज अनीश भाई ने 21 स्कूलों के 3500 बच्चे इन्होंने गोद लिए हैं। हाथ तो ताली बजा करके स्वागत। उनकी सारी पढ़ने की व्यवस्था, पुस्तकों की व्यवस्था, वो लोग नॉनवेज नहीं खाए, इसके लिए उनको वेजिटेरियन फूड की व्यवस्था, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के आप जैसे लोगों के पास से चंदा मांग के सभी लोगों को शाकाहारी बनाने का एक संकल्प है। तो आइए कुछ पल ऐसे पवित्र महापुरुष की ऊर्जा को लेते हुए दुबई की जनता को बराबर भक्तामर का आदिनाथ दादा का ऐसा आनंद चखा दीजिए कि बस आज आपने आदिनाथ भगवान को पकड़ लिया है, जगत में कहीं जाने का अवसर नहीं है। आइए 20 मिनट के लिए बराबर हमारे अनीश जी का अपरंपार आनंद। गुरु जी प्रणाम आपको, आपने सौभाग्य दिया। गुरु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां दीजिए।
बोलिए देवाधिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। देखिए भक्तामर में 8 प्रातिहार्य के साथ भगवान की अद्भुत भक्ति की गई और क्या मालूम प्रभु का ऐसा आशीर्वाद रहा है। यह अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान अनेक जगह पर कराया गया और केसर वृष्टि की अनुभूति अनेक जगह पर हुई है। मंजू दीदी तो हमेशा करवाते रहती हैं और अब गुरु जी भी करवा रहे हैं। तो मैं आप सभी से चाहूंगा कोई भी ध्यान याद रखिएगा, अब मिस नहीं करना, क्योंकि ये आपके सारे प्रश्नों का समाधान है। कोई भी मेडिटेशन करने के पहले एक रजिस्ट्री मैं जरूर करवाता हूं। वो रजिस्ट्री क्या है कि आपको अपना जो 1 by 1 का जो ब्रेन है, 1 by 1 का जो ब्रेन है, इसकी रजिस्ट्री आदिनाथ दादा के नाम करोगे। नरवाल कर सकते हो क्या? थोड़ी देर बताओ ना, बोलो। तो ये रजिस्ट्री किसके नाम कर दी आपने पहले? क्योंकि यहाँ पर बैठालना दादा को ही है, तो पहले रजिस्ट्री करोगे कि नहीं? और अब सुनो, अब मैं जो बोलूंगा, अब रजिस्ट्री किसके नाम हो गई? किसके नाम हो गई? तो अब यहाँ रहेंगे कौन? तो अब आप जैसा मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ आदिनाथ बोलते जाना है ना। आंखें बंद करो और देखो, मेरे फ्रंट ब्रेन में आदिनाथ। अब यहाँ फ्रंट वाले ब्रेन में कौन आके बैठ गए? तो बोलो, मेरे फ्रंट ब्रेन में, तो मेरे लेफ्ट ब्रेन में, तो मेरे राइट ब्रेन में, मेरे बैक ब्रेन में, तो मेरे सर के ऊपर आदिनाथ आंखों में बस रहे, श्वासों में बस रहे। मेरे दिल की धड़कन, मेरे दिल की धड़कन, जब आदिनाथ है साथ साथ, जब आदिनाथ है पास पास, तो चिंता की क्या बात बात। मेरे दिल की धड़कन श्वासों में बस रहे, आंखों में बस रहे, कानों से सुन रहा मेरे कंठ बोल में। जब आदिनाथ है साथ साथ, जब आदिनाथ है पास पास, तो चिंता की क्या बात बात, तो चिंता की क्या। तो देखिए अभी रजिस्ट्री किसके नाम हो चुकी है, तो अब यहाँ रहेंगे कौन? तो बस इसके लिए एक छोटी सी चीज, अब दादा की एक अद्भुत प्रतिमा को पहले बिठाना है, तभी तो अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान होगा। एक साथ जैसे जो सिर है अपना, ये बोलो, ये वाला जो पोर्शन है अपना हेड का, ये बोलो नमो अरिहंताड़म। करो ऐसा, सामने करके दिखाओ, नमो अरिहंताड़म। और देखो ये नमो सिद्धाड़म हुआ, नमो नमो। और देखिए दोनों हाथ आते हैं ऐसे, कहाँ गए दादा की प्रतिमा? देखो हाथ कैसे आते हैं, तो नमो आयरी आड़म, नमो नमो। और जो बीच वाला जो हिस्सा है, पेट पीठ छाती, नमो उवज्जायणम, नमो नमो नमो। यस। और ये जो पैर पद्मासन मुद्रा में रहते हो कौन से? नमो लोए। तो एक बार बना के दिखाएंगे आप लोग, देखिए, नमो 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 नमो। अब आप लोग बनाओ, नमो 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 नमो। अब एक चीज बताओ, आपको लगता नहीं आपने दादा की एक प्रतिमा बना ली है? बनाई है कि नहीं? बताओ, बनाया किसने? बोलो, किसने बनाया? तो भगवान के माता पिता कौन हुए? हुए कि नहीं? बताओ आप। प्रतिमा किसने बनाया? मैंने बनाई कि आपने बनाया? तो जब प्रतिमा आपने बनाए, तो फिर दादा के माता पिता कौन हो गए?
तो फिर ये बताओ, बच्चे को बच्चे ही रहने दोगे कि भगवान बनाओगे और सम्मान दोगे? है ना? क्या प्रतिमा ऐसी रखी जा सकती है क्या कहीं? नहीं। अब आपको अष्ट प्रातिहार के ध्यान से अब इस माथे को सिंहासन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? और यहाँ कौन बैठेंगे? दादा। तो शुरू करें भक्ति। तो अब आप लोग सभी लोग अच्छे से बैठ जाइए शांति से, और जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा फील करना है ना? ओ अरे तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, गिरनार सिंहासन हो गया भगवान। यानी गिरनार में बैठे ना दादा। अब यहाँ आपके याद रखना, अगर जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, तो इस समय अगर आपने रजिस्ट्री आदिनाथ दादा के नाम कर दी है, तो यहाँ पर भगवान की जो प्रतिमा आपने बनाई है, आपने, भगवान के माता पिता आप हो आप। अब उस प्रतिमा का सम्मान करने के लिए सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो उसके लिए धरती को कल्प वृक्ष बनाना पड़ता है सबसे पहले। भगवान कहीं भी नहीं बैठते हैं। उच्चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूप ममलम भवतो नितान्तम स्पष्टोल सत् किरणमस्तमो वितानम बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। और इस प्रकार ये शरीर अब कल्प वृक्ष का रूप ले चुका है। ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, और ये जो हेड है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह से कल्प वृक्ष बन चुका है। और अभी अभी आप सभी ने भगवान की दिव्य प्रतिमा को बनाया है। उन्हें हाथों पे ना रहने दी, अब उसे सिंहासन पर विराजमान करता है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तब वपुः कनकावदातम् बिंबं वियत् विलसधंसुलतावितानम् तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्ररश्मिः हो तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, तीन लोक कल्प वृक्ष से हो गए, धरती सिंहासन हो गई भगवान। और इस प्रकार हे मानव, तुम्हारा शरीर मंदिर बन चुका है। इस समय मंदिर बन गए हो आप, और आपका मस्तिष्क दिव्य सिंहासन का रूप ले चुका है। और आप अपने दोनों हाथों से जिन प्रतिमाओं को आपने बनाया है, माथे पर मस्तिष्क के ऊपर विराजमान कर लो, कर लो, कर लो। अभी आपने बनाया था ना, सिर के ऊपर विराजमान करो, करो। हो अब दोनों हाथ आपके वो क्या कह रहे हैं कि मुझे भी तो चंवर बनने का अवसर दो। भगवान को एक साधारण अतिथि आता है तो आप एसी लगा लेते हो, पंखे चालू कर देते हो। तीन लोग के नाथ आपके मस्तिष्क के ऊपर विराजमान है, तो क्या दोनों हाथों से चंवर नहीं बनाओगे क्या? कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपुः कल द्यौते कांतम।
उद्यच्छ सांक सुचि निर्झर वारी धारा मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवसात् गौङ्गम् चंवर ढुराते हैं देवगण, चंवर ढुराते हैं, अरे चंवर ढुराते हैं देवगण, चंवर ढुराते हैं, अरे आदि प्रभु की भक्ति में वो झूम जाते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तब वपुः कलधौतकान्तम् उद्यच्छ शांक सुचि निर्झर वारिधारा मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिवसात् गौङ्गम्। हर चंवर ढुराते हैं देवगण, चंवर ढुराते हैं। और जब भी आदिनाथ भगवान की भक्ति होती है, आसमान में देवताओं का समूह आ जाता है और देवताओं का समूह कहता है, हे देवादिदेव, हे तीन लोक के नाथ, हे प्रभु, आपने धरती को सिंहासन बना लिया है। हे प्रभु, आपने धरती के वृक्षों को चंवर बना लिया है। ये इतनी सारी भव्य आत्माओं ने अपने हाथों को भी चंवर बना लिया है। भगवान, हे दीनानाथ, मैं बादल बोल रहा हूँ, हे विभो, तुमको भी ध्वनि बजाने का अवसर दो। गंभीर तार रव पूरित दिग्विभाग त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति रक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोषिता संग के द्वंद्व भेद ध्वनति तेजस सह प्रभादी। और ढोल बजाते हैं देवगण, ढोल बजाते हैं, अरे ढोल बजाते हैं देवगण, ढोल बजाते हैं, और आदि प्रभु की भक्ति में वो झूम जाते हैं। और ढोल बजाते हैं देवगण, ढोल बजाते हैं, गंभीर तार रव पूरित दिग्विभागा त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्षा सद्धर्म राज जय घोषण घोषिता सन हे दुन्दुभिर्ध्वनति तेजस सह प्रभादी। मानव ने अपने आप को, इस मनुष्य ने अपने आप को मंदिर बना लिया। और देखिए तो मंदिर में भी माथे पर आदिनाथ भगवान को बैठा दिया है। अरे जब जिसके सिर के ऊपर आदिनाथ बैठ जाएंगे तो क्या उसके जीवन में कभी कोई चिंता रहेगी क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और अब देखो आसमान में फिर आवाज हो रही है, हे प्रभु, हे प्रभु। मैं देवराज इंद्र बोल रहा हूं प्रभु, आपने बादल को भी गरजने का अवसर दे दिया भगवान। मुझे भी तो पुष्प वृष्टि करने दो प्रभु। ऐसी पुष्प वृष्टि हो कि
यहाँ जितने भी लोग इस समय इस ध्यान को कर रहे हैं उनके शरीर के सारे रोगों को धो जाए वो पुष्प वृष्टि, शरीर में अमृत को पहुंचा दे वो पुष्प वृष्टि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोत बिंदु सुपमंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते बचसाम कतिर्वा। बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है, हर बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। हो आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति हो रही है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोत बिंदु सुपमंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसाम कतिर्वा। तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तूने थाम लिया मुझे थाम लिया, तूने थाम लिया मुझे थाम लिया। और मालूम है ये पुष्प वृष्टि हो रही है। अब देखो एक अद्भुत दृश्य प्रकट हो चुका है आपके माथे पर, आपके शीश के ऊपर जो आदिनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा विराजमान है। तो देखिए एक दिव्य औरा चारों तरफ जिसे भामंडल कहते हैं, उस भामंडल के प्रकाश को जो भी देखने का भाव रखेगा उसके भाव भाव के रोग मिट जाते हैं। सुंभत प्रभावलय भूरि विभाव विभोस्ते लोकत्रये दितिमतां दितिमां क्षिपन्ति प्रोद्यति वाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, तूने थाम लिया मुझे थाम लिया, मुझे थाम लिया मुझे थाम लिया। और देखो ये तो भामंडल प्रकट हुआ, लेकिन एक चीज बताइए, एक साधारण सा व्यक्ति भी अगर आप लोग बुलाते हैं तो उसे बोलने का अवसर दे देते हो। जब तीन लोग के नाथ को अपने माथे को सिंहासन बना करके बैठाला है तो क्या भगवान की दिव्य ध्वनि सुनोगे कि नहीं? आप लोग बोलो, सुनोगे ना? सुनोगे ना? बोलो भगवान की दिव्य ध्वनि खिल रही है और एक आवाज आ रही है। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैत पटो त्रिलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनैत पटो त्रिलोक्यः दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदात् सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुण ही प्रयोज्य। और जिस प्रकार हे माता पिता आपने भगवान को यहाँ पर प्रकट किया और भगवान ने अष्ट प्रातिहार आगे दिव्य ध्वनि भी खिल गई, लेकिन क्या भगवान को दिव्य ध्वनि के बाद यहाँ रखने की हमारी सामर्थ्य है? नहीं ना। तो भगवान को मोक्ष कहाँ से हुआ? कैलाश पर्वत से। तो देखो भगवान के चरण कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और भगवान के चरण युगल कैलाश पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले आप सभी के बैंक अकाउंट में भी भगवान के चरण पड़ रहे हैं, खुशियों के चरण पड़ रहे हैं।
कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उन्निद्र हेमनव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। और कैलाश पर्वत पर ऊंची शिखाओं पर भगवान ध्यान मुद्रा में बैठ गए हैं। अब भगवान को मोक्ष प्राप्त होने वाला है। और देखिए एक ही ध्वनि चल रही है और आपको भी यही बोलते जाना है। नमो सिद्धाणम 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 नमो सिद्धाणम। आसमान में देवता स्वागत कर रहे हैं और भगवान देवादिदेवादिनाथ को मोक्ष प्राप्त हो चुका है। और भगवान को मोक्ष प्राप्त होने के बाद जहां पर भगवान के युगल चरण है, आप देखना वो आपके पास आएंगे युगल चरण और आप उन्हें अपने माथे से अवश्य लगा लेना। आपके जीवन के सुख सौभाग्य प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। अरे जब से भक्त अमर मिला, जब से भक्त अमर मिला मेरा रोम रोम खिला, जब से भक्त अमर मिला देखो रोम रोम खिला। अपनी प्रभु से डोर बंध गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे, अपनी तो पतंग उड़ गई रे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो। आप लोग बैठे रहिएगा। देखिए भगवान के युगल चरण आ रहे हैं। भगवान को अभी मोक्ष प्राप्त हुआ था। आप जो जितने मन से अपना सिर वहां पर लगाएगा उतना सुख वो जल्दी जल्दी पाएगा। नमो हरहते भगवते श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः। सर्व विघ्नोपद्रव शान्तिं कुरु 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 कुरु, हरे सुख वृद्धिं कुरु 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 कुरु, सौभाग्य वृद्धिं कुरु 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 कुरु। ओम बम 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 हम बम तम 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 पम पम झम झम द्रम द्रम ध्रीं ध्रीं द्रव द्रवे। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय जय हो जय हो जय हो। बोलो आदिनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। हे भगवान, जो भी आपके इन चरणों को छू रहा है उसके जीवन से सारे जो विपरीत पल है वो समाप्त हो जाए, सुख और सौभाग्य के पल आ जाए। वो एक खुशियां मांगे और 100 आ जाए प्रभु, तो कोई बात है आपकी भक्ति की। ओम तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय,
तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः चिवितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय बोलो देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। सबने स्पर्श कर लिया भगवान जी का। अब बस आजा बेटा, अरे वाह 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 वाह, आजा। हाँ हाँ, बस मुझे दिल से ये भावना है और मुझे यकीन है कि अगर आपने इस भक्ति को हृदय से किया है तो ये भक्ति आपके जीवन में चमत्कार अवश्य करेगी या नहीं करेगी ही। ठीक है, तो आदिनाथ भगवान की जय हो। आज के लिए मुझे जो आदेश दिया गया था अष्ट प्रातिहार के ध्यान को करवाने का, मैंने करवाया और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा एहसास हुआ होगा। क्या कुछ पूछना है कि किसी को? आपने बोला ना कि वो अष्टपद बोल अष्ट प्रातिहार्य, हाँ 8। क्या है कि वो तो पहला पर्वत ऊपर के अष्टपद ऊपर अष्टपद यानी पहाड़ जो 8 रहते हैं ना, वो 8 पहाड़, और अष्ट प्रातिहार यानी भगवान के जो चिन्ह रहते हैं, है ना, वो 8 रहते हैं, है ना। चलो तो हाँ हाँ हो गया। मेरे को जितना 30 मिनट का टाइम था, वैसे तो बोलो कि मैं 3 दिन बोल दूं क्योंकि मेरे पास इतने टॉपिक रहते हैं, लेकिन समय की मर्यादा है और बहुत सारे भाई बहन हमारे वेट कर रहे हैं। तो जय जिनेंद्र आप सभी को, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।